कर रहा हूँ, मैं नोट डाउन किया हूँ। ठीक है, जी आप थोड़ा जी बताइएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं। ठीक है। जी जी बेसिकली आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो लिबिडो, टाइमिंग की प्रॉब्लम है, शरीर में इच्छा जी नहीं हो रहा, टेस्टोस्टेरोन आपका लो हो चुका है और जी इस प्रॉब्लम के लिए आपने एलोपैथिक ट्रीटमेंट आपने किया हुआ है। टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन आपका एक लग चुका है, यही बात है, 3 दिन पहले जी लग चुका है। जी ठीक है, ओके। अच्छा, अभी आपका जो कंडीशन है वो कुछ इस प्रकार का है कि आपका अंदर डलनेस, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, यानी आपको हमेशा ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा सुस्तीपन बॉडी में थोड़ा ज़्यादा रहता है, वीकनेस थोड़ा ज़्यादा रहता है, बॉडी में जी कमजोरी जी ज़्यादा जी रहता है। जी माइंड की बिल्कुल। तौर पे भी आपको डलनेस थोड़ा ज़्यादा रहता है, यानी क्या करना है क्या नहीं करना है समझ थोड़ा सा कम है जी और हड़बड़ी ज़्यादा करते हैं। जी सर। अच्छा, आपको स्वेटिंग ज़्यादा होता है, एक्सेसिव आपको स्वेटिंग होता है। जी सर। अच्छा, हाथ पैर कांपता है, हाथ जी सर हाथ। चाय का प्लेट पकड़ते हैं या फिर कुछ लिखते हैं तो हाथ कांपता है आपका। जी सर कांपते हैं। और माथे में दर्द होता है। जो माथे में दर्द होता है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा भारीपन जैसा दर्द होता है, भारीपन। जी जी यानी वर्टाइगो की प्रॉब्लम जब नीचे बैठे हुए हैं, उसके बाद फिर एकदम से ऊपर उठो उठे, तो तब फिर अंधेरा आपको टाइप हल्का आता है। अंधेरा टाइप आपको लगता है। जी ठीक है। सर। अच्छा, चेहरे में थोड़ा सा आपको हॉट फ्लैशेस टाइप आपको लग रहा है, यानी चेहरा थोड़ा गरम गरम, हेड थोड़ा गरम गरम आपको लग रहा है। जी जी सर बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, और कोई बैड न्यूज़ अगर आता है, दुखद समाचार अगर कुछ आता है तो वो दुखद समाचार को सुनने के बाद आप अपना ऊपर बात को ले लेते हैं, यानी किसी का अगर न्यूज़ आया हार्ट अटैक तो आपको लगता है कि मेरे को हार्ट अटैक ना हो जाए, ऐसा फील सर करते हैं। सर सर बिल्कुल, जिस उस समय मुझे एंजाइटी हुई थी वो इसी कारण से हुई थी। हम्म वही मैंने बहुत सारे टेस्ट करवाया था, ईसीजी ये वो दुनिया भर का। तो यही सेम फील करते हैं ना आप। ने- हाँ हाँ कोई बिल्कुल। बैड न्यूज़ किसी का आ गया तो उस बात को आप अपना ऊपर ले लेते हैं कि मुझे हाँ हार्ट सर अटैक ना बिल्कुल। हो जाए, ये चीज़ आपके हाँ अंदर है, हाँ और इसको सोच सोच के आपका अंदर आपका जो कंडीशन है वो बद से बदतर हो जाता है, आपका पल्स रेट कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, हार्ट बीट कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, पसीना आपको आने मेरा। लगता है। ये जी चीज़ जी है ना। सर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, इरेक्शन, सॉरी, आपका सीमन आउट हो जाता है, विदाउट जी इरेक्शन में निकल जाता है ना, मैंने इरेक्शन नहीं आता है प्राइवेट पार्ट में और सीमन आउट हो जाता है। हाँ सर बिल्कुल। नाइटफॉल बहुत पहले हुआ था सर, अभी नाइटफॉल, तो बिल्कुल नहीं हो रहा है नाइटफॉल नाइटफॉल जो सो। होता था, नाइटफॉल जब होता था उस समय बिना इरेक्शन के नाइटफॉल होता था ना। जी सर बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, मैं मेडिसिन आप। नमस्कार दोस्तों, पेशेंट का लोड बहुत ज़्यादा है इसलिए वीडियो को फास्ट बना रहा हूँ, जल्दी बना रहा हूँ। दोस्तों, अभी आप लोगों ने जिस पेशेंट का आवाज़ सुना, इस पेशेंट का अंदर बेसिकली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, लो लिबिडो की प्रॉब्लम है, टाइमिंग की प्रॉब्लम है और इनको बेसिकली लो टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम है। इनका टेस्टोस्टेरोन का लेवल है 258 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, जो कि इस प्रॉब्लम के लिए इनको ऑलरेडी किसी डॉक्टर ने इनको टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन इनको लगा दिया है, जो कि अब इनको मैं मना किया हूँ कि टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन अब फर्दर आप नहीं लगाइएगा, क्योंकि अगर आप टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन एक बार इंजेक्ट कर देते हैं अपना बॉडी में तो आपका बॉडी खुद ब खुद टेस्टोस्टेरोन को बनाना बंद कर देती है। तो अभी पेशेंट को मैं बोल दिया हूँ और पेशेंट इंजेक्शन नहीं लगाएगा फर्दर। तो अभी आप लोगों ने जो पेशेंट का केस सुना, इस पेशेंट को अगर क्योर करना है तो इस पेशेंट को जेल्सिमियम देना पड़ेगा। बिना जेल्सिमियम दिए ये पेशेंट कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। जेल्सिमियम का क्या क्या सिम्टम्स है? जेल्सिमियम का कीनोट सिम्टम ये है कि पेशेंट का अंदर डलनेस, वीकनेस और लिथार्जिक पेशेंट फील कर रहा है, यानी डिजीनेस, ड्राउजीनेस और स्वेटिंग पेशेंट को बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी काम करने का एक मन नहीं हो रहा है, क्या काम करना है ये समझ में नहीं आ रहा है, और साथ ही साथ पेशेंट को वीकनेस, कमजोरी, दुर्बलता बहुत ज़्यादा है और पेशेंट को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये जेल्सिमियम का सबसे बड़ा कीनोट सिम्टम है। और पेशेंट को पानी का प्यास थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगते रहता है, ये जेल्सिमियम का सिम्टम है। और पेशेंट का अंदर वर्टाइगो, चक्कर इनको आता है, और खास तौर पे ये चक्कर तब आता है जब पेशेंट नीचे बैठ के ऊपर उठता है, तब इनको वर्टाइगो की चक्कर आता है। और माथे में एक दर्द होता है, भारीपन सा लगता है पेशेंट को, यानी इस प्रकार का इनको हेडेक होता है। हेडेक में इनको भारीपन सा इनको महसूस होता है, और ये हेडेक कहीं ना कहीं कम होता है अगर माथे में अगर कोई अगर क्लोथ को अगर टाई कर लेते हैं, बांध लेते हैं टाइट से, तब ये जाके कम होता है। इसके अलावा पेशेंट का बॉडी में एक काइंड ऑफ हॉट फ्लैशेस टाइप फील होता है, यानी हमेशा बॉडी थोड़ा सा गरम गरम लगता है पेशेंट को। खास तौर पे जो हेड है, वो हेड वाला जो एरिया है, यानी जो हेड और जो फोर हेड जो है, वहां पे इनको काफी ज्यादा हॉट फ्लैशेस टाइप इनको फील होता है। जेल्सिमियम का और एक बड़ा की सिम्टम यह है कि बिना इरेक्शन का ही सीमन आउट हो जाता है। ये जेल्सिमियम का बहुत बड़ा सिम्टम है। पेशेंट ने बताया कि डॉक्टर साहब, जब नाइटफॉल मेरा होता था तो उस समय मेरा सीमन ऐसे ही आउट होता था और मुझे पता तक नहीं चलता था। तो ये जेल्सिमियम का सिम्टम है। इसके अलावा जेल्सिमियम जो मेडिसिन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, जहाँ पेशेंट का बॉडी में बैलेंस नहीं रह पाता है, मोटर न्यूरॉन डिजीज या फिर डीएमडी, डंकन मस्कुलर डिजीज हम लोग बोल सकते हैं, या फिर पेशेंट ने जैसे बताया कि डॉक्टर साहब मेरा हाथ पैर कांपता है, चाय का प्लेट पकड़ता है तो हाथ कांपता है,
लिखने जाता हूं तो हाथ कांपता है, दैट मींस इट शोज दैट पेशेंट का अंदर कहीं ना कहीं बॉडी में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो चुका है। और पेशेंट ने मुझे जैल्सीमियम को और एक सिम्टम दिया था कि डॉक्टर साहब, अगर मैं किसी का बैड न्यूज सुनता हूं कि किसी का देहांत हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, फिर किसी को हार्ट अटैक पड़ गया, तो वो न्यूज सुनने के बाद मेरा अंदर बेचैनी, घबराहट बहुत एक्सट्रीम लेवल में बढ़ जाता है। थोड़ी बहुत नहीं, थोड़ी बहुत सबको हो सकता है, लेकिन जैल्सीमियम और मेडोरानियम के पेशेंट का अंदर बहुत ज्यादा एक्सेसिव वे में जो पैनिक अटैक जैसी कंडीशन डेवलप हो जाता है कई बार इस तरह का न्यूज सुनने के बाद। तो ये सिम्टम भी मैच किया हमारा जैल्सीमियम के साथ। और ये पिकुलर सिम्टम है कि किसी का प्रॉब्लम सुनने के बाद खुद का अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाना। हैनमन हमेशा बोलते हैं कि जो पिकुलर सिम्टम है उन सिम्टम्स का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। अपनी ऑर्गन ऑफ मेडिसिन 153 जो एफोरिज्म है उसने उस बात को वहां पे लिखा है कि जो पिकुलर सिम्टम्स है उन सिम्टम्स का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। तो पिकुलर सिम्टम्स का ऊपर भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं पेशेंट का। तो 153 जो एफोरिज्म है वहां पे उन्होंने यही बात को लिखा हुआ है। सो माय डियर फ्रेंड, जो जैल्सीमियम जो मेडिसिन है ये हर एंगल से पेशेंट के लिए मैच कर रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि पेशेंट का अंदर सिर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम को ठीक करेगा ऐसा नहीं, बाकी जो जो प्रॉब्लम्स मैंने बताया वो सभी प्रॉब्लम्स को जैल्सीमियम पूरी तरह जड़ से एकदम क्लियर कर देगा। और आफ्टर 2 मंथ या फिर आफ्टर 4 मंथ मैं इसी पेशेंट का फीडबैक फिर से लूंगा और आप लोगों को सुना दूंगा कि पेशेंट को मैं ठीक कर पाया हूं या नहीं। दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। अगर आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।